नमस्ते सभी दर्शकगण। एक इंसान रॉकेट बना सकता है, लेकिन क्या वो सही समय पर सही फैसला ले सकता है? क्लास में आप देखते होंगे कि सबसे तेज दिमाग वाला जिंदगी के फैसले में सबसे पीछे क्यों रह जाता है? क्यों कुछ लोग कम पढ़े लिखे भी होकर जिंदगी में बड़े ज्ञानी बन जाते हैं? क्योंकि फर्क है बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस और विवेक, ज्ञान, विजडम में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो गहरा अंतर जो आपकी सोच की दिशा ही बदल सकता है। अगर आपने ये अंतर समझ लिया तो न सिर्फ आप तेज बनेंगे बल्कि समझदार भी बनेंगे और समझदारी से हर क्रियाकलाप गतिविधि भी करेंगे। तो चलिए इस दिमाग से दिल तक की यात्रा प्रारंभ करते हैं। इंटेलिजेंस और विजडम कौन ज़्यादा जरूरी है? बुद्धिमत्ता और ज्ञान दोनों ही महत्वपूर्ण मानसिक क्षमताएं हैं, लेकिन दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग होता है। कई बार लोग इन्हें समान मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस क्या है। तो बुद्धिमत्ता एक मानसिक योग्यता है, मेंटल एबिलिटी है, जो व्यक्ति को तर्क करने, समस्याओं का समाधान निकालने, चीजों को जल्दी सीखने और जटिल स्थितियों को समझने की क्षमता प्रदान करती है। अब बुद्धिमत्ता के प्रमुख तत्वों को जान लें। तो पहला होता है स्मरण शक्ति, मेमोरी, कई चीजों को सीखना, याद रखना। दूसरा होता है विश्लेषणात्मक सोच, एनालिटिकल थिंकिंग, सूचनाओं को गहराई से अध्ययन करके निष्कर्ष निकालना। और तीसरा होता है तर्क क्षमता, लॉजिकल रीजनिंग, सही गलत का विश्लेषण करके तार्किक निर्णय लेना। और चौथा होता है नवाचार, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, नई चीजें खोजने और समाधान विकसित करने की क्षमता। और पांचवा और अंतिम होता है तेजी से सीखने की क्षमता, फास्ट लर्निंग, कम समय में नई चीजें समझने और अपनाने की योग्यता। आप उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं कि एक गणितज्ञ, मैथमेटिशियन बड़ी मुश्किल से समीकरण हल कर सकता है क्योंकि उसकी तर्क और विश्लेषण क्षमता बहुत तेज है। बड़ा मुश्किल वाला प्रॉब्लम भी तुरंत कर लेता है। आप दूसरा उदाहरण लीजिए कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है, कोडर है, जो जटिल कोड लिख सकता है क्योंकि उसकी स्मरण शक्ति और तार्किक क्षमता मजबूत है। अब हम समझते हैं ज्ञान, विजडम क्या है। तो ज्ञान केवल जानकारी रखने का नाम नहीं है, बल्कि यह सही तरीके से जानकारी का उपयोग करने की क्षमता है। यह अनुभव, समझ और सही गलत के विश्लेषण से उत्पन्न होता है। यानी कि विजडम हमारे नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस है, इसके बाद का नेक्स्ट लेवल की चीज है यह विजडम, विवेक। ज्ञान के प्रमुख तत्व क्या हैं? तो इसके भी 5 तत्व आपके लिए मैं लाया हूं। पहला तत्व जो है इसे बोलते हैं अनुभव, एक्सपीरियंस। समय के साथ जीवन में आने वाली कठिनाइयां और उनसे मिले सबक, जो हमारा खट्टा मीठा अनुभव होते हैं, कड़वे, ये सब। दूसरा होता है हमारी दृष्टिकोण क्या है, नजरिया क्या, पर्सपेक्टिव क्या है, चीजों को व्यापक रूप से देखने और गहरे अर्थ समझने की क्षमता। तीसरा होता है नैतिकता, इथिक्स, सही और गलत के बीच संतुलन बनाकर न्यायोचित निर्णय लेना। चौथा होता है सहनशीलता, पेशेंस, जल्दीबाजी में फैसले न लेकर गहराई से विचार करने की आदत। और पांचवा और अंतिम है व्यवहारिकता, प्रैक्टिकलिटी, निर्णय लेने से पहले उसके परिणामों को समझने की शक्ति, जो हम शतरंज के खेल में करते हैं। इसे भी उदाहरण से समझते हैं कि एक अनुभवी गुरु किसी छात्र को केवल किताबी ज्ञान नहीं देता, बल्कि जीवन के वास्तविक पाठ भी सिखाता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, वह युवा को सही दिशा दिखाने में सक्षम होता है। अब आपने देख लिया कि क्या है इंटेलिजेंस, क्या है विजडम। अब हम दोनों के बीच जो प्रमुख अंतर है इसको देखेंगे।
तो बुद्धिमत्ता जो इंटेलिजेंस है, यह तर्क, विश्लेषण और समस्या समाधान, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसकी जो एबिलिटी है, इस पर आधारित होती है। विश्लेषण और समस्या समाधान की क्षमता पर आधारित होती है। इसे पढ़ाई, प्रशिक्षण, जो ट्रेनिंग कर सकते हैं और रेगुलर रियाज कर सकते हैं, अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस से विकसित किया जा सकता है। इसका उद्देश्य क्या है? नई चीज़ें सीखना और समस्याओं का हल निकालना। इसे नापा जा सकता है, जैसे IQ टेस्ट होता है, जो आजकल जितने भी तरह के एग्जामिनेशन है, चाहे वो इंटरव्यू हो या रिटन टेस्ट हो, ये सब में क्या होता है, यही इंटेलिजेंस ही टेस्ट किया जाता है कि कितना आप मेमोराइज कर सकते हैं, कितना आप उसे प्रोसेस करके रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यह जो IQ टेस्ट है, जो हमारी तमाम शैक्षणिक डिग्रियां हैं और परीक्षाओं, ये इन्हीं चीज़ को, इंटेलिजेंस को ही मेजर करता है। यह तर्क और हमारी गणितीय क्षमता और वैज्ञानिक सोच, तार्किक सोच पर आधारित होती है। कोई व्यक्ति बिना अनुभव के भी बुद्धिमान हो सकता है, जैसे एक तेज दिमाग वाला युवा, लेकिन बिना शिक्षा और अभ्यास के बुद्धिमत्ता विकसित करना मुश्किल होता है। आप बुद्धिमान कब बनेंगे? जब आप शिक्षा ग्रहण करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, तभी यह होगा। वहीं ज्ञान, जो विजडम है, विवेक है, यह जीवन के गहरे अनुभव और सही निर्णय लेने की क्षमता से जुड़ा होता है। इसे आत्मचिंतन, अनुभव और गलतियों से सीखने के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसका उद्देश्य जीवन को सही दिशा में ले जाना और सही गलत में फर्क समझना है। ज्ञान को मापा जा सकता है, विवेक को मापना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि यह अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके से होता है। इसका कोई मापने का यंत्र नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के निर्णयों की गुणवत्ता जो है, उसके नैतिक समझ और व्यवहार से कर सकते हैं, और यह समय के अनुसार चेंज होते रहता है। जो हमारी विवेक है, यह हमारी नैतिकता, सहानुभूति और दूरदृष्टि पर आधारित है। बिना अनुभव के ज्ञान नहीं आ सकता है। यह समय, स्थितियां और अनुभवों से ही आता है। कोई अनपढ़ व्यक्ति भी अत्यंत ज्ञानी हो सकता है, अगर उसने जीवन की गहराई से समझा हो। अब हम यहाँ देखेंगे कि बुद्धिमत्ता और ज्ञान, जो विवेक है, उसका क्या संबंध है। तो बुद्धिमत्ता और विवेक एक दूसरे के पूरक हैं। बुद्धिमत्ता जानकारी इकट्ठा करने और समस्या हल करने में मदद करती है, वहीं जो विवेक है, यह सुनिश्चित करता है कि वह जानकारी सही तरीके से उपयोग हो। जैसे एक वैज्ञानिक है, वह बम बनाता है, रिवॉल्वर, पिस्टल बनाता है, और एक है जो देश के सही काम, जो इकोनॉमी में मदद करे, वहाँ भी कर सकता है। तो यही फर्क होता है। कैसे बुद्धिमत्ता और ज्ञान एक साथ काम करते हैं, आइए दोस्तों यह देखते हैं। केवल बुद्धिमत्ता अगर किसी के पास है, एक व्यक्ति जो बहुत बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन अगर उसमें नैतिकता नहीं है, इथिक्स नहीं है, इथिकल ट्रेंड्स उसे नहीं मालूम है, और अनुभव की कमी है, तो वह अपने ज्ञान का गलत उपयोग कर सकता है। अगर एक व्यक्ति के पास सिर्फ ज्ञान है, तो यह ले लीजिए कि एक ज्ञानी व्यक्ति जीवन में सही निर्णय ले सकता है, लेकिन अगर उसमें बुद्धिमत्ता की कमी है, स्किल सेट नहीं है, तो वह जटिल वैज्ञानिक और तकनीकी समस्याएं हल नहीं कर पाएगा। तो हमारे जीवन में क्या चाहिए? दोनों का संतुलन। जब बुद्धिमत्ता और ज्ञान दोनों का सही मिश्रण होता है, तो व्यक्ति जीवन में अधिक सफल और संतुलित होता है। वास्तविक जीवन के उदाहरण से इसे समझते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन, आप सबने सुना होगा, उनका मैं जीवनी यहाँ नहीं बखान करने जा रहा हूँ। वे बहुत बुद्धिमान थे, क्योंकि वे भौतिकी में अद्वितीय खोज कर सके। वे ज्ञानी भी थे, क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए किया। वहीं दूसरा उदाहरण हम महात्मा गांधी से ले लेते हैं, राष्ट्रपिता। वे अत्यधिक ज्ञानी थे, क्योंकि उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया और लोगों को प्रेरित किया। वे वैज्ञानिक रूप से बुद्धिमान नहीं थे, लेकिन उनके जीवन के अनुभवों से उन्हें दुनिया के महान नेताओं में एक बना दिया। अब यही तीसरा उदाहरण से समझते हैं कि एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है। एक डॉक्टर अपनी बुद्धिमत्ता से किसी जटिल बीमारी का, क्रोनिक है, इसका इलाज कर सकता है,
लेकिन एक ज्ञानी डॉक्टर अपने मरीज की मानसिक स्थिति को भी समझेगा और उसका भावनात्मक रूप से भी समर्थन करेगा। अब यह बात करते हैं कि क्या बुद्धिमत्ता और ज्ञान अलग अलग हो सकते हैं? जब बुद्धिमत्ता अधिक हो लेकिन ज्ञान कम हो, एक वैज्ञानिक जिसने उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त की है, कई डिग्रियां हैं, लेकिन गलत निर्णय लेता है। एक अमीर व्यवसायी जो बड़ा बिजनेसमैन है, जो अत्यधिक बुद्धिमान है, काफ़ी धन अर्जित किया है, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग गलत तरीकों से पैसे कमाने के लिए करता है। और यही हम देखेंगे कि जब ज्ञान अधिक हो लेकिन बुद्धिमत्ता कम हो। एक वृद्ध व्यक्ति के उदाहरण से समझिए, जिसने जीवन के अनुभवों से काफ़ी कुछ सीखा है लेकिन तकनीकी रूपों से ज़्यादा जानकार नहीं है। एक गांव का मुखिया जो स्कूल नहीं गया लेकिन अनुभव से, अपने पास्ट इतने उम्र के कारण सब तरह के समस्याओं को देखते हुए अनुभव से लोगों को सही सलाह देता। तो यहाँ क्या बात उभर के आती है? यही कि बुद्धिमत्ता और ज्ञान दोनों ही जीवन के लिए आवश्यक है। बुद्धिमत्ता से हम समस्याओं को हल करने और नई चीज़ों में सक्षम होते हैं, जबकि विवेक हमें सही और गलत के बीच निर्णय लेने की समझ प्रदान करता है। तो हमारे लाइफ के लिए इंटेलिजेंस भी चाहिए, विजडम भी चाहिए, समझदारी भी चाहिए और बुद्धिमत्ता तो चाहिए ही। बुद्धिमत्ता हमें बताती है कि कुछ कैसे किया जाए। सेट ऑफ स्किल्स हैं, कोई भी काम करना जानते हैं, वो आपके बुद्धिमत्ता में है। इंटेलिजेंस अलग अलग क्षेत्र के होते हैं, सिर्फ किताब पढ़ने का नहीं है। इंटेलिजेंस आपके गाना गाने का भी, लैंग्वेज का भी, स्पीकिंग का भी, ड्राइंग का भी, पेंटिंग का भी, कोई भी आर्ट्स हो सकते हैं, म्यूजिक के हो सकते हैं, इंटरटेनमेंट के, वो भी एक इंटेलिजेंस है। जबकि विवेक हमें बताता है कुछ किया जाना चाहिए या नहीं। जैसे आपको किस क्षेत्र में जाना है, यह निर्णय कौन लेगा? तो यह आपका विवेक लेगा। संतुलित जीवन के लिए दोनों का मेल जरूरी है। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको दोनों ही चाहिए। अब अगर दोनों ही चाहिए, और लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, का हमेशा प्रयास यही होता है कि आप जीवन में सफल हों, सदैव सक्षम बने, उद्यमी बने, आरोग्य हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब हमने बात किया कि बुद्धिमानी भी चाहिए और विवेक भी चाहिए, तो हम एक एक करके बात कर लेते हैं कि हम बुद्धिमान कैसे बने, हाउ टू बिकम इंटेलिजेंट। फिर हम बात करेंगे हाउ टू बिकम विजडम। तब दोनों का मिला के हम अपने लाइफ को सफल कर लेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि बुद्धिमत्ता हासिल करने के लिए क्या क्या तरीका है। कई लोग कहते हैं कि यह जन्मजात गुण है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत अवधारणा है, यह जान लीजिए। इसे सही तरीके से विकसित किया जा सकता है। मित्रों, अगर आप अधिक बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो आपको अपनी सोचने समझने की क्षमता को मजबूत करना होगा और लगातार नए कौशल सीखने होंगे, न्यू स्किल सेट एक्वायर करने होंगे। अब इसमें दो तरह की बात होती है। पहला है मानसिक कौशल विकसित कैसे करें। तो इसके लिए है कि गहरी सोच और विश्लेषण करें। डीप थिंकिंग एंड एनालिसिस जब हम करते हैं तब हमारी गहरी सोच और विश्लेषण की क्षमता आती है। किसी भी विषय पर गहराई से विचार करें और तर्कपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। हर समस्या के कई संभावित समाधान निकालने की आदत डालें। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, इसमें से जाके आप डायरेक्ट हिट कर सकते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से। चीज़ों को सतही रूप से समझने के बजाय उसके कारणों और परिणामों के गहराई से विचार आप कीजिए। दूसरा आता है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में सुधार करें। गणित और पहेलियां जो पजल्स हैं इसे हल करें। शतरंज और अन्य रणनीतिक खेल जो होते हैं इन्हें खेलें। किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग का उपयोग करें। दूसरा टाइप का आता है ज्ञान अर्जित करें, एक्वायर नॉलेज, जो मैं पहले ही बताया कि पहले नॉलेज होते हैं, फिर इंटेलिजेंस होते हैं, फिर विजडम होते हैं। तो आपको नॉलेज निरंतर लेते रहना है, अपडेट करते रहना है। आज के लिए जो प्रासंगिक हैं उन सारे ज्ञान को हासिल करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है?
प्रतिदिन पढ़ने की आदत डालें। एवरी डे आप पढ़ें, किताबें, समाचार पत्र या वैज्ञानिक लेख या अलग अलग विषय पर पढ़ें जिस किसी क्षेत्र में आपकी अभिरुचि है। जैसे विज्ञान हो सकता है, गणित, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, किसी धर्म के पुस्तक, गीता का कोई भी पुस्तक, इतिहास आदि। उच्च स्तरीय जो विचारक हैं, ग्रेट थिंकर हैं, अचीवर हैं, जैसे अरस्तु हुए, आइंस्टीन हुए, स्टीफन हॉकिंग किताब है, कई तरह के लाखों में किताब हैं, उन सबको पढ़िए आप जब भी समय मिले। जितना अगर पढ़ने का समय नहीं मिलता है तो आप ऑडियो सुन लीजिए, अगर यात्रा में रहते हैं तो यात्रा के दौरान ही सुन लीजिए। अगला स्टेप जो आते हैं, नए कौशल सीखें, कला कौशल, स्किल सेट। जैसे संगीत बजाना हो सकता है, नया भाषा सीख सकते हैं, जहाँ भी रीजन में रहते हैं वहाँ आप उस लैंग्वेज सीख लीजिए, अपने पड़ोस के राज्य की रीजनल भाषा, विदेश की किसी भाषा को सीख सकते हैं, कोडिंग करना सीख सकते हैं, या अन्य किसी तकनीक विषय की जानकारी आप ले सकते हैं, सीख सकते हैं। जो रचनात्मक गतिविधियां हैं, जो क्रिएटिविटी है, जैसे पेंटिंग है, लेखन है या डिजाइनिंग करने की आदत आप डाल सकते हैं। और दिमाग को सदैव सक्रिय रखें, एक्टिव रखें, मानसिक व्यायाम करें, ब्रेन एक्सरसाइजेज करें। मस्तिष्क की गतिविधियों को तेज करने के लिए पजल, सुडोकू और रिडल्स हल करें। तर्क और सोचने की क्षमता को मजबूत करने के लिए रणनीतिक खेल खेलें। अगला स्टेप आता है, बहस और चर्चा करें, एंगेज इन डिबेट्स एंड डिस्कशन। बस इतना ध्यान दें कि यह पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, झगड़ा ना हो, आर्गूमेंट के रूप में ना हो, डिस्कशन हो, हेल्दी डिस्कशन ही हो। जब हम बौद्धिक चर्चाओं में भाग लेते हैं तब हम नए विचार सुनते हैं, उस विचार के, उसी विषय के दूसरे लोगों का अलग पक्ष भी सुन पाते हैं। किसी भी मुद्दे पर अपने दृष्टिकोण को, तर्कों का आधार भी प्रस्तुत करते हैं। उसका अगर कोई विरोध होता है तो वह भी सुनते हैं, समझते हैं, सहते हैं। तो ये तमाम प्रशिक्षण हमें मिलता है जब हम हेल्दी डिस्कशन करते हैं। अगला स्टेप है, एक व्यवस्थित और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, जो कि मैं सदैव बोलता हूं कि आप योग करें, एक्सरसाइज करें। अपने लिए अगर 1 घंटा नहीं मिल पाता है तो 24 घंटे में 30 मिनट तो अवश्य ही निकाल लें। और उसी के तहत, हेल्दी लाइफ स्टाइल के तहत ही जो सबसे पहला है, इनफ स्लीप, पर्याप्त मात्रा में सोएं। 6 घंटा से 8 घंटा आप जरूर सोएं, क्योंकि सोने से दिमाग को हमारे सही तरीके से काम करने के लिए नींद अति आवश्यक है। और सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें और गहरी नींद लें, साउंड स्लीप। आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, जो कि मैं सदैव कहता हूं। आप लिविंग हैप्पीली में जाएं, वहाँ हजारों तरह के एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम, ध्यान की विधियां हमने विस्तार में बताया है। योग और ध्यान, मेडिटेशन से हमारी मानसिक शांति और फोकस बढ़ता है। वहीं जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो इससे हमारी शरीर की तो तंदुरुस्ती होती ही, आरोग्यता आती है, मानसिक रूप से भी हम ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं। हमारे मस्तिष्क में जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, रक्त परिसंचरण, इसकी मात्रा, तीव्रता, परिणाम बढ़ जाते हैं। और तब हमें बेहतर, जब ज़्यादा परिमाण के रक्त पहुंचते हैं तो हमारे परिणाम भी बदल जाते हैं, रिजल्ट भी बेहतर हो जाते हैं, और अल्टीमेटली हमारे सोचने की क्षमता तीव्र हो जाती है, तेज हो जाती है। तार्किक और रचनात्मक सोच, लॉजिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग को हमें बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है, तो आप प्रश्न पूछने की आदत डालें, बी क्यूरियस, और क्वेश्चन पूछें। आप स्वयं से पूछें, आप एकांत में हैं, खुद ही आंसर भी मिल जाएगा, या अगर कोई एक्सपर्ट है तो एक्सपर्ट से पूछें, गूगल कर लें। हर चीज़ को जिज्ञासा से देखें और पूछें, क्यों, कैसे, क्या होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। जटिल चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश करें, रैदर की एज इट इज एक्सेप्ट करने का। और अपने गलतियों से सीखें, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। असफलता को अनुभव की तरह देखें और उससे सुधार करें। अगर कोई गलती भी हो जाता है तो स्वयं को माफ़ करें। समस्याओं को हल करने के नए तरीके खोजें। और अंतिम है, डिजिटल और टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। आज आप डिजिटल युग में चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी के सहारे ही पूरा दुनिया ड्रिवन हो रहे हैं। तो यहाँ अगर आप इससे अछूते रह गए तो आप इंटेलिजेंट कभी हो ही नहीं सकते, आपको बुद्धिमत्ता हासिल ही नहीं होगी। तो इसके लिए ऑनलाइन कोर्स या तमाम किस्म के टूल्स हैं, उन सब के जो ऑनलाइन रिसोर्सेस हैं, इन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे
मैं नाम नहीं देना चाहूँगा, कई तरह के हैं जो पॉडकास्ट हैं, यूट्यूब में हैं, ये सब आपको सोचने की क्षमता को ट्रिगर करता है, उससे सुने आपके विचार भी चलेंगे। और हम अक्सर क्या करते हैं, हम बिजी रहते हैं मल्टीटास्किंग में, तो यहाँ आपको मल्टीटास्किंग करने से इंटेलिजेंस प्राप्त तो नहीं होगा, क्योंकि आप कंसंट्रेट 100% एनर्जी नहीं लगा पा रहे हैं। तो एक समय में एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे मैं अभी आप सबों से बात कर रहा हूँ तो सिर्फ बात ही कर रहा हूँ और कुछ भी साथ में नहीं कर रहा हूँ। मेरा हाथ दोनों देखिए फ्री है, पैर भी फ्री है, मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ, बिल्कुल एक ही काम कर रहा हूँ। स्पेशली जो ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से बचें, खासकर सोशल मीडिया, जो स्मार्टफोन है, लोग 8-8 घंटा 10-10 घंटा ऐसे लगे रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि हमारे जीवन का ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। वो अपने स्वधर्म को नहीं पहचान पाते, क्योंकि खुद पर समय नहीं लगाते, वो स्मार्टफोन पर ही अधिकतम समय लगाते हैं। तो इस मल्टीटास्किंग से बचना है। कहा जाता है माइंडफुलनेस, जो काम आप कर रहे हैं उसे माइंडफुली करें, पूरी तरह से उसी पर सत्यनिष्ठ होकर काम करें। बुद्धिमत्ता जानिए दोस्तों कि यह केवल जन्मजात गुण नहीं है, कुछ तो हेरिडिटरी आते हैं, 2-5% हो सकते हैं, लेकिन यह सीखने, तर्क करने, सोचने और समस्याओं को हल करने की एक निरंतर प्रक्रिया है। और अगर आप नियमित रूप से पढ़ते हैं, सोचने और समझने की क्षमता विकसित करते हैं, नए कौशल सीखते हैं और अपनी जीवन शैली को सुधारते हैं, तो यह तय है, यह निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आप और अधिक बुद्धिमान बन सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि ज्ञान कैसे प्राप्त करें, बुद्धिमत्ता यानी कि जो इसके नेक्स्ट लेवल है विवेक कैसे प्राप्त करें। तो यह विजडम जो है, ये सिर्फ ये नहीं कि कुछ भी चीज़ कैसे किया जाए, वो तो इंटेलिजेंस में कवर हो गया। यह एक्चुअली कवर करता है कि कब, क्यों, कैसे, किस लिए, कितना किया जाए या ना। ये इंटेलिजेंस से बिल्कुल अलग है, जो कि फोकस करता है क्विक थिंकिंग पर और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर नहीं। विजडम जो बना हुआ है, ये स्लोली ओवर टाइम थ्रू एक्सपीरियंस बनता है, रिफ्लेक्शन से बनता है, एम्पैथी से बनता है, अंडरस्टैंडिंग से बनता है। तो यहाँ अपने जीवन में कैसे सच्चा विवेक प्राप्त कर सकते हैं, ये मैं पॉइंट वाइज बिंदुवत आपको बताने जा रहा हूँ। पहला, अनुभव से सीखें, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। जीवन अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। जो बातें किताबें नहीं सिखा सकती, वो अनुभव सिखा देती हैं। अपनी गलतियों और दूसरे की गलतियों से सीखें। हर कठिनाई को एक अवसर की तरह लें, उससे कूढ़ते नहीं रहें, उसके लिए रोष में नहीं रहें, उसे एक अवसर की तरह रहें, क्योंकि हर कठिनाई में उसमें एक अवसर छिपा होता है। ज़रूरत है उसे पहचानने की। आप उदाहरण से समझें कि अगर आपने किसी से अधिक भरोसा किया और फिर धोखा मिला, तो वह अनुभव आपको लोगों को समझने में अधिक परिपक्व बनाएगा। अगला है आत्मचिंतन करें, प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर दिन खुद से सवाल करें, क्या मैंने आज कोई अच्छा निर्णय लिया? क्या मैं दूसरे की भावनाओं को समझ पाया? क्या मैंने ऐसी कोई गलती की जिससे कुछ सीखा जा सकता है? डायरी लिखिए, जर्नलिंग बहुत उपयोगी होता है। और यहाँ सूत्रवाक्य यही कहूँगा कि ज्ञान वो नहीं, विवेक वो नहीं जो बाहर से आता है, वह भीतर से उभरता है। तीसरा बिंदु है सुनने की कला सीखें, बिकम ए गुड लिसनर। ज्ञान पाने के लिए सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी जरूरी है। बुजुर्गों, गुरुओं और जीवन में अनुभवशाली जो लोग हैं, इनकी बातों को ध्यान से सुनें, समझें, आचरण में लाएं। जब हम दूसरों की बात पूरी तरह सुनते हैं तो उनके दृष्टिकोण को समझ पाते हैं, और वही समझ विजडम की, विवेक की नींव बनती है। चौथा बिंदु है धैर्य और सहनशीलता विकास करना, कल्टीवेट पेशेंस एंड टॉलरेंस। समझदार व्यक्ति जो होता है हमेशा जल्दीबाजी नहीं करता, त्वरित निर्णय नहीं ले लेता है। निर्णय लेने के लिए जो तथ्य है उनका तुरंत जमा कर लेता है और फिर निर्णय उन तथ्यों के आधार पर लेता हुआ सोच समझ कर निर्णय लेता, समझदारी के साथ निर्णय लेता है।
जीवन में समय देना और सहनशील बनना, ये ज्ञान की निशानियां हैं। आप परिपक्व वास्तविक रूप से तभी होंगे जब आपको जितना ज़्यादा धैर्य की मात्रा आप में आएगी। और यह सदैव याद रखें मित्रों, जल्दी किया गया निर्णय अक्सर पछतावे की ओर ले जाता है। 5वां बिंदु यहाँ है, विविध दृष्टिकोणों को समझें, अंडरस्टैंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अलग अलग एंगल भी हो सकते हैं। अगर आप किसी खास धर्म से बिलोंग करते हैं, उसमें आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, कोई और समुदाय में रखते हैं, तो दूसरे का भी सुने समझें, ना कि सिर्फ आत्ममुग्धता में पीड़ित हो जाएं। खुद के सोच को ही सही मानना समझदारी नहीं है। दूसरे को भी सुने, कंपेयर करें, फिर देखें कमी किस में है, मेरिट डीमेरिट किसी में भी हो सकता है। तो दुनिया को दूसरे की आंखों से देखने की कोशिश भी करें। इससे आपकी समझ गहरी होगी और आप सही मायने में गलती के बीच जो सही और गलत है, इसका सही मायने में फ़र्क कर पाएंगे। 6ठा है, अच्छी पुस्तकों और संतों का संग करें, जो इंटेलिजेंस के साथ भी जाता है। यही यहाँ विवेक उत्पन्न करने के लिए भी होता है। महापुरुषों, संतों और दार्शनिकों की पुस्तक पढ़ें, जैसे भागवत गीता, बाइबिल, उपनिषद, बुद्ध के उपदेश, महावीर के उपदेश, इस तरह से तमाम हजारों हैं। जहाँ अभिरुचि है उसको आप पढ़ें। जिन लोगों में सच्ची विनम्रता, सहानुभूति और सोचने की शक्ति हो, उनके साथ आप समय बिताएं। उनके काफ़ी गुण आपके आएंगे, उनके जो पॉजिटिव वाइब हैं, संत प्रवचन दे रहे हैं, इनके भी पॉजिटिव वाइब आप पर आएंगे। आपकी भाषा शैली, भाव भंगिमा सब बदल जाएगी। और 7वां है, विनम्र रहें, बी हम्बल। जितना ऊपर जा रहे हैं उतना हम्बल, धरती से सटे रहें। सच्चा ज्ञानी जो होता कभी घमंड नहीं करता है मित्रों। जितना अधिक आप सीखते हैं उतना ही आपको यह समझ में आएगा कि जानने के लिए कितना कुछ बाकी है। यानी कि आप जितना ज्ञानी बनते हैं उतना ज़्यादा अज्ञान, आपको अज्ञानता का महसूस होता है कि दुनिया में, ब्रह्मांड में इतना कुछ है सीखने का। लेकिन आप अगर कुछ जानते ही नहीं, कुछ का ज्ञान ही नहीं, तो लगेगा कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि क्या क्या यहाँ जानने की वस्तु है। 8वां पॉइंट है, अपने मूल्य को समझें, नो योर वैल्यूज। ये जो नैतिकता है, इथिक्स, करुणा, कंपैशन है और ईमानदारी, ऑनेस्टी, ये प्रमुखतः 3 वैल्यूज किसी भी व्यक्ति के होने ही चाहिए। ये ज्ञान के मूल स्तंभ हैं। कोई निर्णय लेते वक्त जरूर सोचें कि क्या यह निर्णय मेरे लिए सही है या दूसरे के लिए भी सही है, क्या इससे किसी का नुकसान तो नहीं होगा। और 9वां पॉइंट है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाएं, सीक ए स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। ध्यान, योग और भक्ति मन को शांत और स्पष्ट कर देगा, बिल्कुल क्लैरिटी दे देगा। जब मन शांत होता है तभी हम अपने जीवन के उद्देश्य, पर्पस को, काउजेज को समझ पाते हैं। तभी हमारे अंदर की विवेक जागृत होती है। आत्मा की आवाज़ को सुनना भी ज्ञान की दिशा में एक कदम है। और 10वां पॉइंट है, समय के साथ परिपक्व बने, मैच्योर विथ टाइम। यह विवेक जो है तुरंत नहीं आता, यह धीरे धीरे, अनुभव दर अनुभव, परत दर अनुभव बनता है। जब आप हर परिस्थिति को जीवन का पाठ समझने लगते हैं तब आप सच में विवेकी बनते हैं, ज्ञानी बनते हैं। और यहाँ मैं यही कहूँगा कि बुद्धिमता जहाँ आपको तेज बनाती है, वहीं विवेक आपको सही बनाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि क्या बोलना है, और विवेक व्यक्ति यह जानता है कि कब, कैसे, किस लिए और क्यों बोलना है, कितना बोलना, यह सब जानकारी होता है उस विवेकी आदमी के पास। अगर आप जीवन को एक सीखने की प्रक्रिया मानते हैं तो अपने भीतर झांकते हैं, दूसरे के सुनते हैं और विनम्र रहते हैं, तो आप निश्चित रूप से एक विवेकी पुरुष व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति बन सकते हैं। अब मैं आपको कुछ इस तरह से बोनस टिप्स दे दूं कि जो डेली विजडम प्रैक्टिस प्लान है, दैनिक ज्ञान साधना योजना, जो मैं स्वयं करता हूं, यह मैं सोचा कि आपको बता दिया जाए, आपके साथ भी साझा कर लिया जाए, जिससे आप हर दिन छोटे छोटे अभ्यासों से विवेक प्राप्त कर सकते हैं, वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ जो मैं ज्ञान बोल रहा हूँ वो नॉलेज नहीं, यहाँ विवेक, विजडम को मैं ज्ञान के रूप में बार बार बोल रहा हूँ।
इसे आप रोजाना सिर्फ 15 से 30 मिनट में कर सकते हैं और यह आपको धीरे धीरे ज़्यादा समझदार, शांत और विवेकी बनने में मदद करेगा। चूंकि मैं यह खुद आजमाया हूँ, परिणाम मिले हैं, इसलिए मैं आप सबों के साथ साझा करता हूँ। सबसे पहला है कि प्रत्येक दिन की जो दिनचर्या है, डेली रूटीन जिसे कहते हैं, इसमें सुबह आत्मचिंतन और संकल्प लें। 5 से 10 मिनट तक स्वयं एकांत में बैठ जाएं और खुद अभ्यास करें। जैसे अभ्यास का अगर ब्रेकडाउन बताऊं तो 1 मिनट तक आप गहरी सांस लें, बिल्कुल यहाँ तक डायफ्रामिक गहरी सांस लें, मन अपनी शांत कर लें और 4 से 5 मिनट तक खुद से सवाल पूछें कि मैं आज कैसा इंसान बनना चाहता हूँ। आप कहाँ बनना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं, खुद से पूछें, खुद से सवाल। मैं किन चीज़ों में धैर्य रखूँगा, क्या मैं आज बिना जजमेंट के सुन पाऊँगा। यह सुबह सुबह ही कर लें और संकल्प लें कि आज मैं किसी बातचीत को, किसी को नहीं काटूँगा, जजमेंटल नहीं बनूँगा। एक छोटा सा वाक्य हर दिन का मंत्र बनाएं, जैसे शांति में शक्ति है, इस तरह का हर दिन में क्या करें, ज्ञानवर्धक पाठ कम से कम 10 से 15 मिनट का जब भी आपको समय मिलता है पढ़ें। एक प्रेरणादायक पुस्तक पढ़ें, जैसे भागवत गीता हो सकता है, कोई एक श्लोक और उसका अर्थ कोई एक ही, या महात्मा बुद्ध के उपदेश हो सकते हैं, या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर स्टेप कन्वे हो सकती है, या 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल जो कि हिंदी अनुवाद में भी है और आपकी मातृभाषा में भी, रीजनल लैंग्वेज में भी, उसे पढ़ें। पढ़ा हुआ एक विचार आप जर्नलिंग, जो मैं बात किया, डायरी में अवश्य नोट करें और सोचें मैं इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता हूँ। ये ठीक उसी तरह से है मित्रों, जैसे आप मार्केट घूमने गए, इसी तरह से आप तमाम पुस्तक पढ़े, लेकिन मार्केट से जब तक परचेजिंग नहीं किए, जब तक अपने घर तक वो वस्तु खरीद कर लाए नहीं, तब तक आपका लाभ नहीं होगा। इसी तरह से जब तक हम उसमें से एडेप्टेबल थिंग्स जो आपके लिए हैं, आचरण में लाने योग्य, इसे जब तक आप आचरण में नहीं लाते हैं तब तक लाभ नहीं होगा। तो इसके लिए भी आपको ढूंढना है और डायरी में लिखना है कि आज का जो मैं पढ़ा उसमें क्या मेरे लिए है, टेक अवे क्या है, इसे आप नोट करें और उस टेक अवे को अपने जीवन में यथासंभव उतारें। किसी भी अनुभव पर 5 मिनट के लिए आप जरूर विचार करें। अपने जीवन को कोई हाल कि जो हाल फिलहाल की रिसेंट घटना याद करें और उस स्थिति में आपने क्या किया, उस टाइम आपका क्या रोल था, या आपने क्या रिएक्ट किया, किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, क्या उस चीज़ को आप बेहतर टैकल कर सकते थे, रिस्पॉन्ड कर सकते थे। अगर वही स्थिति फिर से आए तो आप क्या करेंगे, इस पर विचार कीजिए। तो हर अनुभव एक शिक्षक है, उसे केवल अच्छा बुरा न माने, उसे सीख में बदलें। सुनना और सहानुभूति थ्रू आउट द डे, यह तो आप करते रहें। कम बोलें, ज़्यादा सुनें। जब कोई बोल रहा हो तो पूरा ध्यान दें, गौर से उसकी दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। यहाँ तक कि आप अगर असहमत हो रहा हो तब भी आप सुन तो लें, ऐसा नहीं कि असहमत हो रहे हैं तो सीधा छोड़ के भाग जाए। आपके जो पर्सपेक्टिव हैं उसको एक एक्सपेंशन मिलेगा, मोड स्पीड मिलेंगे, रेंज ऑफ मोशन मिलेंगे, वाइडर होंगे, वाइड होरिजन मिलेंगे। दिन में कम से कम एक बार किसी को पूरा सुने बिना रोके टोके। हम यूजुअली या तो सुनते नहीं, या सुनते हैं तो अपना टर्न का इंतज़ार करते हैं उसके जवाब देने के लिए या काटने के लिए। और रात में 5 से 10 मिनट के लिए विश्लेषण करें और कृतज्ञता, आभार प्रकट करें। दिन में आपने क्या अच्छा किया, क्या सीखा, क्या चूक गए जो नहीं कर पाए, गलती चुनें और सोचें, और कल कैसे सुधारेंगे इस पर भी विचार करें। चीज़ें लिखें, जर्नलिंग करें, जिसके लिए आप आभारी हैं, जिसके लिए भी मैं सदैव बोलता हूं कि एक ग्रेटिट्यूड लिस्ट अपने डायरी में ज़रूर बनाएं। इसमें लिखें आपने अपने माता पिता के लिए, या किसी मित्र के लिए, या किसी अनजान लोग के लिए भी, या ऑफिस में कोवर्कर के लिए, या कस्टमर के लिए, क्लाइंट के लिए, किसी के लिए भी अगर उन्होंने आप पर उपकार किया है, आभार प्रकट किया है, तो उसे आप लिखें ग्रेटिट्यूड लिस्ट में। इससे आपको अपने अंदर से अहंकार खत्म होगा
जैसे कोई अच्छा खाना मिला, कोई खाना ही खिला दिया, परिवार सुरक्षित है, और अंत में ईश्वर पर तो आभार प्रकट करें ही, इसलिए भी करें क्योंकि आप जीवित हैं, आपकी सांसें चल रही हैं, आप स्वस्थ हैं। ये अभ्यास आपके विवेक और सकारात्मक सोच को मजबूत करेगा। और यह तो डेली था 5। अब मैं एक बताता हूँ वीकली बोनस। रविवार को या जब भी आपका छुट्टी होता हो तो एक काम जरूर करें, किसी ज्ञानी व्यक्ति, बुजुर्ग हों या गुरु हों या मेंटर हों, उनसे बातचीत करें जिसके बारे में आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में ही, स्किल सेट में ही आपके ज़्यादा एक्सपर्टाइज हैं, स्पेशलाइजेशन उनके पास है, तो आप उनसे ज़रूर बात करें, उनसे सीखें। इसके लिए आज के युग में तो बड़ा ही सिंपल है, यूट्यूब है, पॉडकास्ट है, किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को सुन सकते हैं, अलग अलग हैं, अपने क्षेत्र के अनुसार, अपने अभिरुचि के अनुसार सुन सकते हैं। कोई भी विवेकशील निर्णय जो होते हैं, इसकी कहानी पढ़ें या खुद लिखना भी करें, और यह स्मरण हमेशा रखें कि ज्ञान एक बीज है, आपको रोज उसे विचारों, अनुभवों और आत्मनिरीक्षण से सींचना होता है। यह कोई पेड़ के रूप में नहीं मिलता है, इसे आपको ही ग्रो करना है, ग्रूम करना है। तो यहाँ आपको मैं अंत में यहाँ यही बता दूं कि इंटेलिजेंस और विजडम दोनों वैल्यूएबल ट्रेट्स हैं, लेकिन उनके नेचर जो हैं अलग हैं, एप्लीकेशन अलग हैं, उनके प्रभाव अलग हैं, लेकिन ये दोनों हमारे लिए ज़रूरी है। और ये दोनों कहाँ से होगा? तो ये नॉलेज से शुरू होता है, प्रारंभ ज्ञान से, इन्फॉर्मेशन से होता है। जितना ज़्यादा आप नॉलेज हासिल करेंगे अपने अभिरुचि की, ये नॉलेज आपको इंटेलिजेंट बनाएगा। किसी एक खास फील्ड में आप जब लगा देंगे तो आपको स्पेशलाइजेशन दिला देगा, इंटेलिजेंट बना देगा। जैसे एक डॉक्टर बनते हैं, आई स्पेशलिस्ट बनते हैं, आई के भी और इसके रेटिना के स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, तो उतना उस चीज़ को उन्होंने पढ़ाई किया है, देखा है, प्रैक्टिस किया है, तब वो स्पेशलाइजेशन। तो नॉलेज पहली कड़ी है, पहला तत्व है। जितना ज़्यादा नॉलेज आप एक्वायर करेंगे, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की संभावना होती है, और जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे उतना ही ज़्यादा वाइज, बुद्धिमता, समझदारी और विवेक आपको हासिल होगा। तो ये सब के लिए हमारा प्रयास यही है कि आपको हम मदद करते रहें। मुझे वो पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो ने ज़रूर वैल्यू ट्रांसफ़र किया होगा। अगर वैल्यू ट्रांसफ़र किया होगा तो आप इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आई वांट टू बिकम एन इंटेलिजेंट और वाइज। आप क्या बनना चाहते हैं, या दोनों बनना चाहते हैं? क्योंकि जीवन में अगर सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए इंटेलिजेंट और विजडम दोनों की आवश्यकता होगी। आप सब हमारे वीडियो में हमारे साथ अपने जीवन का बहुमूल्य समय लगाते हैं, इसके लिए मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, हृदय की गहराई से आपको आभार प्रकट करता हूं और आग्रह करता हूं कि लिविंग हैप्पीली को अगर पहली बार आए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से यूट्यूब के एल्गोरिदम के अनुसार इसे ग्रोथ और डेवलपमेंट के अच्छा अवसर मिलते हैं। इसे लाइक करें, अपने सगे संबंधियों के साथ साझा करें और कमेंट अवश्य करें। मैं फिर मिलता हूं इसी प्रकार वैल्यू ट्रांसफ़र करने वाला वीडियो के साथ। तब तक आप सबों से धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलता हूं।